गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम अपना जो है साइंस का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर था हमारा टिश्यू और जो टॉपिक हम कर रहे थे दैट इज द मस्कुलर टिश्यू हम कर चुके थे। आज हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो आई होप आपने जो है लास्ट वीडियो को अच्छे से सुना होगा, देखा होगा। आज हम जो है जो वीडियो बना रहे हैं आप उसको भी अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और टिश्यूज के बारे में हम थोड़ा और डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। Now students, it is the connective tissue. The connective tissue is the specialized connected and the anchor various body organs. As such, it can connect bones to each other, muscles to bone, binds tissue and they give support to the various part of the body. नाम से क्लियर है बेटा, ये क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करते हैं किसको किससे? कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर, मसल्स टू बोन, bind tissues and give support to various part of the body by forming packing around the organ so that they do not get displaced by the body movement. जब भी हम कोई बॉडी मूवमेंट करते हैं तब भी जो है हमारी कोई भी बॉडी जो है ऑर्गन है या कोई बॉडी पार्ट है वो डिस्प्लेस नहीं होता, अपनी जगह से हिलता नहीं है। हम कितना भागते हैं, उछलते हैं, दौड़ते हैं, फिर भी क्योंकि वो सारे क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, स्पोर्टिंग होते हैं, पैकिंग होते हैं, पैक होते हैं। किसकी वजह से? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर द लिविंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर and are very less in number. Homogeneous gels like intercellular substance called the medium of the matrix form a main plug of the connective tissue. Thus, space between cells is filled with the non-living matrix which may be solid as a bone and cartilage and fluid is as in the blood. Matrix is the fibers in the nature and the bits of other टिश्यू। इनफैक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिसाइडेड द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेल्स ऑफ द कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं द लिविंग्स होते हैं और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर किससे जो है वो लूजली स्पेस्ड, ठीक है, स्पेस जैसे स्पंज टाइप का होता है एंड आर वेरी लेस इन नंबर। होमोजेनियस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मीडियम और द मैट्रिक्स, जो उनके जेल लाइक इंटरसेलुलर उनके बीच के जो सब्सटेंस होता है दो टिश्यू के बीच में जिससे वो एक दूसरे बाइंड होते हैं उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड मैट्रिक्स जो होता है इसके बीच में काफी स्पेस होता है, ठीक है। एंड सेल फिल्ड विद द नॉन लिविंग मैट्रिक्स विच मे बी सॉलिड और द सॉलिड एज इन बोन, जो दो बोन्स और कार्टिलेज के बीच में होता है, फ्लूइड एज इन द ब्लड। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें इन द एनिमल्स, देयर आर फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे। और कौन से? एक तो होता है कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इसकी जो है कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होगा? It is a loose and the cellular connective tissue. Its matrix consists of the two kinds of fiber, white collagen fiber which change into the gentle on the volume of water and yellow elastic fiber also scattered in the matrix and several kinds of irregular, some of which and the engulf bacteria and the prevent infection, right? Occurrence कहाँ होते हैं? It is simplest and the most wide distributed connective tissue. Its joint skin to the muscles fills space inside the organ or is found around the muscles, blood vessels and the nerves. Function क्या है? It acts as the supporting and the packing tissue between organ lying in the body cavity. Matrix of this tissue is important in diffusion of oxygen and the nutrition from small blood vessels. It helps in the repairing of the tissue after an injury. It also helps in the combating foreign toxin. It fixes skin and underlying the muscles. तो ये सारे जो इसके फंक्शंस हैं कहाँ कहाँ जो है ये टिश्यू काम आते हैं। सेकेंड है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ फाइब्रस connective tissue. It is characteristic by
order and the dense packed collection of the fiber and cell. Dense regular connective tissue is principal component of the tendons and the ligaments. जो हमारे कान जैसे ईयर वाले हो गए, जो सॉफ्ट होते हैं कि नोज में जो है, ये सारे हमारे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स होते हैं. टेंडन्स आर द कोर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट जॉइन द स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स. जो हमारी बोन्स और मसल्स को ज्वाइन करते हैं वो टेंडन से बने होते हैं. दस अ टेंडन इज अ वाइट फाइब्रस टिश्यू. तो इसलिए जो है हमारे टेंडन्स में कौन से टिश्यू हो गए, कौन से कनेक्टिव टिश्यू हो गए, वाइट फाइबर, राइट. इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड. इट कंसिस्ट ऑफ parallel bundles of the collagen fibers between which are the present row of the fibroblast. Collagen fibers are bounded by the areolar connective tissue. अब हम बात करते हैं ligaments की. They are the elastic structure which connect bones to bone. बोन्स टू बोन को कनेक्ट करने वाले जो ज्वाइंट होता है उसे लिगामेंट बोलते हैं. A ligament is highly elastic and has a great strength but contain very little matrix. In ligaments, some elastics and many collagen fibers are bound together by the areolar connective tissue. Fibroblasts are compressed in the between regular row of the fiber. Ligament strength is joint and the permit normal movement but prevent overflexing over the extension. Sprainal is the caused by the excessive pulling of the ligaments. Difference between tendons and ligament. Tendons ये होता है, ligaments के बीच में क्या difference है? Inelastic, join muscle to bone, connect bones to bone, made up of the white fiber, made up of the white as well as the yellow fiber. Now third one क्या था हमारा? थर्ड वन है adipose tissue. नेचर क्या है? adipose tissue is basically a aggregates of the fat cell of the adipocytes. Each fat cell is round or the oval and contain a large droplet of the fat that almost fill it. The fat cells are the arranged into a tubule separated by the partition of the collagen and the elastic fiber. These partitions carry blood vessels of the lobule. Occurrence कहाँ पे होता है? The adipose tissue is evident below the skin between the internal organ and in a yellow bone marrow. Right? अब इसके फंक्शन देखें कि फंक्शन क्या क्या है इसके. It is served as the fat reservoir. It provides shape to the limbs and the body. It keeps Versus organ in the position. It forms shock absorbing cushion around kidney and the eyeball. It acts as the insulator. Being a poor conductor of a heat, it reduces heat loss from the body. It regulates body temperature. Right? Now इसके फंक्शन थे सारे. अब हम बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू के. The skeleton of the supporting tissue include the cartilage and bone, which is from the endoskeleton of the vertebrate body. Number 1, cartilage. The cartilage is the specialized connective tissue which is compact and less vascular. It has widely spaced cell. It extensive matrix. It composed of the protein and is slightly hardened by the calcium salt. Its matrix is produced and maintained by the chondrocytes matrix. Its solid cheese-like and the firm but also somewhat elastic. This account of its flexible nature. इसका नेचर फ्लेक्सिबल टाइप का होता है और ये प्रोटीन से जो है बना हुआ होता है और हल्का सा हार्डर होता है. राइट? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम साल्ट भी है तो हल्का से हार्ड भी होता है. The matrix of the cartilage have the delicate network of the collagen fiber and the living cell. Chondrocytes are present in fluid-filled space known as the lacunae.
blood vessels are absent in the matrix. Chronotrocytes multiply by the mitosis and help in the internal growth of the cartilage. Thus, cartilage is capable, continue and the rapid growth. Occurrence कहाँ होता है? Cartilage is located in the following body part: ear pinna, nose tip, apollocyst, invertebral disc, end of long bones, lower end of the ribs and the rings of the trachea, जिसे हम windpipe बोलते हैं. फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट, इट्स स्मूथन सरफेस एट द जॉइंट. नंबर 2 आता है हमारा बोन्स पे, राइट? नेचर: बोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू लाइक द कार्टिलेज. Bones is a specialized connective tissue. It is the porous, highly vascular, mineralized, hard and rigid. Its matrix is made up of the protein. Matrix of bones is heavily coated with the salt of calcium and magnesium, such as the phosphate and the carbonate of calcium and magnesium. These minerals are responsible for the hardness of the bone. The matrix of bone is the form of thin, concentric rings called the lamellae. Bone cells called are present between the lamellae in fluid-filled space are called lacunes. All lacunes of the bones communicate with each other by the network of fine canals called the canaliculi. Each canaliculus is filled with the dedicated cytoplasmic process of the bone cell. Through caniculi, each of bone cell of each lacuna receive food and the oxygen and the eliminate waste. Function क्या क्या है? Bones form the endoskeleton of the human being and other vertebrates except the sharks is serves as the following function. Number 1, it provides the shape of the body. It provides the skeleton support to the body. It protects vital body organ. It serves as the strongest site of the calcium and the phosphate. It accord and the muscles. Right? तो आज का हमारा जो चैप्टर इतना ही था. आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे. आई होप आप जो इस चैप्टर को बार बार सुनेंगे तो आपको जो टिश्यू के बारे में अच्छे से पता लगेगा. Then have a nice day. Bye.